हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज दोस्तों हम इस एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन को रिपेयर करके बताएंगे। दोस्तों इसमें ये कपड़े तो सुखा रही है, लेकिन जो वॉश है वो प्रॉपरली नहीं कर रही है। तो खैर अभी दोस्तों हम आपको इसको स्पिन मोड पे चला के बताते हैं कि हमारी जो ये कपड़े सुखाने का प्रोसीजर है जो प्रॉपर कर रही है कि नहीं। तो फिलहाल हमने जो इसको स्पिन मोड पे ऑन कर लिया है दोस्तों। तो जो इसकी टार्क मोटर बोलते हैं, जिससे जैसे हम ड्रेन मोटर भी बोलते हैं, तो वो दोस्तों इसका जो वो ऑन हो चुकी है। जो ये देख सकते हैं जो इसको बाल है, इसको उसने पीछे को प्रेस कर लिया है। तो अभी खैर जो हमारा ये टब है ये रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो ये दोस्तों हमारी स्पिन है ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। स्पिन में हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वॉशिंग मशीन में जो कि हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है दोस्तों, वो वॉश की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये किस वजह से है और दोस्तों कौन सा इसमें जो पार्ट है वो ख़राब है, इसी के बारे में बताएंगे। बने रहें वीडियो में एंड तक। स्टेप बाय स्टेप आप भी देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे कैसे हमने इसके जो पार्ट हैं उनको ओपन किया है और उसके बाद उनको कैसे दोबारा से असेंबल करेंगे। तो इस वीडियो में आप दोस्तों ये भी जान सकते हो कि इसकी जो सर्विस है वो भी आप कैसे कर सकते हो। तो खैर सभी जो हमने पार्ट चेंज करना है, उसके लिए हमें दोस्तों इसमें से जो भी इसका टब वगैरह टोटली इसको पूरा प्रॉपरली ओपन करना पड़ेगा। तो खैर अभी हम इसमें आपको वॉश वाला प्रोसीजर है जो वो भी करके बता देते हैं कि क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे पास खैर इसमें दोस्तों जो इसकी बैक साइड में पाइप लगती है वो नहीं थी। उसके बाद हमने इसमें जो डायरेक्टली जो इसमें पानी डालना स्टार्ट कर दिया, ताकि आपको बता सकें कि इसमें जो वॉश में है ये किस तरह की जो प्रॉब्लम है वो कर रही है। तो अभी खैर दोस्तों जितना हमने इसमें पानी का लेवल रखना था वो हमने रख लिया है। उसके बाद हमने इसको लो ही रखा है। जो पानी का लेवल है वो उसको दोस्तों लो ही रखा है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास जो पानी भरने का समय नहीं था। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों ये वॉश में अपना काम कर रही है। नॉर्मली जो इसका परसिलेटर और ड्रम है ये इकट्ठा ही घूम रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो जो ज़्यादा लोड है वो नहीं ले पा रही है। तो खैर अभी हम इसको ओपन वगैरह करेंगे दोस्तों और बताएँगे कि क्या इसमें जो पार्ट है वो ख़राब है, और उसी को हम आपको चेंज करके बताएंगे। तो अभी खैर जो इसकी वायरिंग वगैरह है उसको हम हटा लेंगे, ताकि हमें काम करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये देख सकते हैं सबसे पहले हमें जो भी इसकी ड्रेन के साथ और दोस्तों हमारी मोटर की जो वायरिंग है इसको निकालना ज़रूरी है, तभी हमारा जो ड्रम वगैरह है ये बाहर निकल पाएगा। तो उसी के बाद हम जो इसका पार्ट है दोस्तों उसको रिप्लेस करेंगे। तो अभी खैर इसकी जो ये आर्क मोटर वगैरह है दोस्तों, ड्रेन मोटर, इसको भी हम ओपन कर लेंगे ताकि वायरिंग इसके नीचे से है जो वो निकल सके। तो उसके बाद दोस्तों ये ऊपरली साइड में इसके क्लिप के नीचे दो स्क्रू लगे होते हैं। तो इनको क्लिप का हटाने के बाद दोस्तों ये हमारे जो स्क्रू हैं ये दिखेंगे, और इनको भी हमने ओपन कर लेना। और दो बैक साइड में स्क्रू है दोस्तों, इनको भी हमें ओपन कर लेना है, तभी हमारा जो ऊपर का ये पैनल है ये इसका निकलेगा। तो स्क्रू को ओपन करने के बाद जो ये इजीली हमारा ऊपर का इसका पैनल है दोस्तों, डोर पैनल, तो ये निकल जाएगा इजीली। तो उसके बाद इसका हमें जो ड्रम वगैरह है उसको दोस्तों बाहर निकाल लेना है। तो उसके लिए ये सबसे पहले इसके ऊपर ये एक दोस्तों सेफ्टी के लिए लगी होती है ये प्लेट। तो इसको भी हमने इसके भी स्क्रू वगैरह ओपन करके इसको भी हटा लेना है। ये इसलिए लगी होती है दोस्तों कि जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं जब स्पिन होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, तो ये ड्रम के अंदर ना गिरें, तो उसी के लिए ये लगी होती है दोस्तों। तो इसके ये चारों पांचों नट हमने ओपन करने के बाद ये भी हमारी इजीली निकल जाएगी। और उसके बाद हमारा जो इसके अंदर ये परसिलेटर लगा है इसको भी हमने निकाल लेना है। तो खैर अच्छी खासी जो इसमें गंदगी भी है तो वो भी हम साथ में क्लीन कर देंगे दोस्तों इसकी, ताकि जो हमारी इसकी जो फुल सर्विस है वो भी हो जाए। तो स्क्रू को ओपन करने के बाद जो हमारा परसिलेटर है वो भी इजीली निकल जाएगा, देख सकते हैं। इस तरीके से अगर कार्बन वगैरह जमा होगा दोस्तों तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वरना दोस्तों ये इजीली निकल जाता है। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो गंदगी भी इसके अंदर है, ये कार्बन टाइप बना हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो अभी खैर दोस्तों ड्रम को बाहर निकालने की बारी आती है। तो ये दोस्तों इसके ऊपर जो नेट वगैरह लगा है दोस्तों ये पूरे तरीके से ख़राब हो चुका है।
तो ये इजीली निकलेगा नहीं, तो इसीलिए हम जो इसका नट है इसको ब्रेक कर देंगे। तो आप भी दोस्तों अगर कहीं सिचुएशन में हो तो इसको थोड़े की मदद से आप तोड़ सकते हैं। ये इजीली ब्रेक हो जाता है जो इसका नट होता है, क्योंकि पहले से ही इतना ज़्यादा इस पर रस्ट वगैरह आया होता है, तो उसके बाद ये ईज़िली ब्रेक हो जाता है। तो इसको निकालने के बाद दोस्तों ये हमारा ड्रम है जो इसका, ये भी निकल के आ जाएगा। थोड़ी बहुत आपको इसको भी फिलहाल होकर आगे पीछे इसको भी थोड़ी सी सट वगैरह लगा लेनी है। उसके बाद ये ड्रम है जो हमारा दोस्तों ये निकल आएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ड्रम को भी हमने बाहर निकाल लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी जो गंदगी वगैरह है, ये अंदर वाले ड्रम में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, बट जो दोस्तों हमारा स्टील का टब है दोस्तों, उसमें जो साइड पे काफ़ी ज़्यादा जो गंदगी है वो जमी हुई है। तो अभी इसको ओपन तो किया ही हुआ है दोस्तों, तो इसकी हमने जो सर्विस वगैरह है वो भी कर लेनी है। तो ये चारों शॉकर हैं, तो इनको अगर आप ऊपर को उठाकर ऐसे निकालोगे तो ये टब भी हमारा इजीली निकल जाएगा। तो अभी खैर बारी आती है दोस्तों हमारी जो ये पार्ट इसमें ख़राब है उसी को चेंज करने की। तो दोस्तों ये हमारी जो इसको गेयर बॉक्स भी बोला जाता है दोस्तों, और क्लच असेंबली भी बोला जाता है। तो ये इसकी ख़राब है, तो उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। मोटर वगैरह खैर इसकी प्रॉपर वर्क कर रही थी, वो हमने वैसे ही चेक कर ली थी, वो प्रॉपरली वर्क कर रही थी। तो सबसे पहले हमने जो इसके नट लगे होते हैं दोस्तों, इसको क्लच असेंबली भी बोला जाता है और दोस्तों गेयर बॉक्स भी बोल सकते हैं आप। तो खैर इसी को हमें निकाल कर चेंज करना होगा। तो दोस्तों जो सेमी ऑटोमेटिक होती है उसमें जैसे गेयर बॉक्स लगा होता है, उसी की तरह इसमें भी ये क्लच असेंबली लगी होती है दोस्तों। इसके अंदर ये जो दोस्तों एक कट बने देख रहे हैं आप, तो दोस्तों ये प्लास्टिक का जो चक्री लगी है इसी का काम होता है। इसको स्पिन टाइम में कब कैसे घुमाना है और वॉश टाइम में कैसे घुमाना है, तो इसके ऊपर लॉक वगैरह लगे होते हैं। तो दोस्तों उसी की टॉर्क मोटर के ऑन ऑफ होने के बाद ही ये प्रोसीजर अपना स्पिन का और वॉश का अलग अलग करती है। तो खैर अभी जो इसकी सर्विस वगैरह है वो भी हम कर लेते हैं। इसका ये ड्रम वगैरह दोस्तों हमने बाहर निकाल लिया था, तो अभी इसको एसिड वगैरह डालकर दोस्तों तो अच्छे तरीके से हम इसको भी क्लीन कर लेंगे। अभी खैर इसका जो ये टब वगैरह दोस्तों और पर्सिलेटर वगैरह शगैरह जो पार्ट थे हमने क्लीन कर लिए हैं घर। तो अभी ये दोस्तों हमारा स्टील का ड्रम रहता है, इसको भी हम अच्छे तरीके से एसिड वगैरह डालकर इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो एसिड डाल के आपको थोड़ी देर छोड़ देना, उसके बाद ये खुद ब खुद अपना जो है इसको छोड़ देगा, ड्रम के साथ से ये निकल जाएगा और ब्रश वगैरह की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा जो स्टील का ड्रम वगैरह दोस्तों वो भी अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है, देख सकते हैं। तो अभी खैर इनके जो भी ये कपड़ों में दोस्तों दाग वगैरह लगते हैं, कई बार धब्बे वगैरह आ जाते हैं, तो वो दोस्तों गंदगी के कारण ही ये आते हैं। तो इसकी सर्विस भी आप टाइम से टाइम करवा लें। तो जब भी दोस्तों आपको लगे कि हमारे कपड़ों में धब्बे वगैरह आ रहे हैं, तो आप इसकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन की सर्विस वगैरह भी करवा सकते हो। तो खैर ये हमारी न्यू क्लच असेंबली है दोस्तों, इसको ही हम इसके अंदर असेंबल करेंगे। और जो ये हमारी है प्रॉब्लम है दोस्तों इसी की वजह से आ रही थी, और इसी को चेंज करने के बाद हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हमने इसको निकाला था वैसे ही हमने इसको लगा लेना है। इसकी और जो नट वगैरह हैं दोस्तों उनको भी अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है।
तो जो दोस्तों हमारी ये क्लच असेंबली थी दोस्तों, ये हमारी फिट हो चुकी है। तो अभी बारी आती है दोस्तों हमारी जो ड्रम है, जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमने इसको फिट कर लेना है बीच में। तो जो इसके शॉकर वगैरह थे दोस्तों चारों, हमने जैसे निकाले थे वैसे ही उनको भी हमने फिट कर लेना। तो खैर इस तरीके से कुछ हमने जो इसका टार्क मोटर वाला जो ये पाइप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये दोस्तों हमारा बैक साइड से ही निकला था, तो इसको हम बैक साइड में ही रखेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, तो अभी ये मॉर्निंग में मेरे को कस्टमर को देनी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। वो भी दोस्तों जॉब वगैरह करते हैं, तो उस वजह से उन्होंने बोला कि भैया इनमें कल तक इसको रिपेयर करके दे दें आप। तो इसका जो स्पेयर पार्ट था दोस्तों, वो क्लच असेंबली वगैरह वो हमारे पास अवेलेबल थी, तो हमने उसको चेंज करके अभी मॉर्निंग में कस्टमर को इसको रिपेयर करके प्रॉपरली हम दे देंगे। तो इसके दोस्तों जो चारों शॉकर हैं वो फिट हो चुके हैं। तो अभी खैर आपको इसका जो बाकी का काम रहता है वो दोस्तों आपके सामने ही करेंगे। तो आप भी जैसे जैसे हमने दोस्तों इसको ओपन किया वैसे ही आप इसको भी फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बने रहें वीडियो के एंड तक दोस्तों, आपको दिखाएंगे कि हमारी जो ये प्रॉब्लम है इस पार्ट को चेंज करने के बाद जो कि सॉल्व हुई है कि नहीं। तो बाकी दोस्तों अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम आपके लिए दोस्तों ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आ सकें। तो खैर हमने जो ये शॉर्ट था नहीं ले पाए दोस्तों, जो कि इसके अंदर जो हमने टब वगैरह लगाया है इसका छोटा हम नहीं ले पाए थे। तो खैर ये हमारा जो न्यू नट है हमने इसमें फ़िट कर दिया है दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने दोस्तों इसको टब को बाहर निकाला था वैसे ही हमने इसमें लगा लेना है। तो नट है जो दोस्तों आप रेंच की मदद से, या फिर अगर पास टी कोटी है तो उसकी मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। तो इस कैप को भी दोस्तों जहाँ से जिस तरीके से हमने निकाला था वैसे ही हमने फ़िट कर लेना है। तो ये स्क्रू वगैरह हैं जो हमने निकाले थे, इनको भी अच्छे तरीके से फिट कर लेना है, ताकि बाद में कोई भी हमें साउंड की प्रॉब्लम है जो वो ना देखने को मिले। तो पकड़ लो। तो अभी खैर दोस्तों इसका जो भी स्क्रू वगैरह थे वो हमने टाइट कर लिए। उसके बाद जो ऊपर का पैनल रहता था दोस्तों बंद करने वाला, उसको भी हम बंद करेंगे। तो अभी देख सकते हैं जो ड्रम वगैरह है वो भी हमारा प्रॉपरली घूम रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे जैसे हमने इसके भी स्क्रू ओपन किए थे उनको भी लगा लेंगे, अच्छे तरीके से टाइट कर लेंगे दोस्तों। तो उसके बाद ये प्रेशर सेंसर की जो दोस्तों हमने पाइप वगैरह निकाली थी, इसको भी वैसे ही हमने फिट कर लेना है, वरना ये वॉशिंग मशीन है जो ये वाटर लेवल को सेंस नहीं करेगी। तो उसके बाद जो इसके अगली पैनल के दोस्तों ये नट थे ऊपर वाले, तो इनको भी हमने फिट कर लेना अच्छे तरीके से टाइट वगैरह करके। इसके ऊपर जो कैप आती है इसको भी फिट कर लेना है। तो अभी दोस्तों जैसे जैसे हमने इसके जैक वगैरह वायरिंग वगैरह खोली थी वैसे ही हम इसको फिट कर लेंगे।
तो कुछ इसमें मोटर की है दोस्तों, कुछ टार्क मोटर की है। तो इन सभी वायरिंग को भी हम लगा लेंगे। जैक लगे होते हैं दोस्तों, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे जैसे जैक लगे हैं वैसे वैसे हमने लगा लेने हैं। उसके बाद दोस्तों हमारी बारी आती है जो इसका परसिलेटर हमने निकाला था, उसको भी हमने फिट कर लेना है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो इसका परसिलेटर हमने फिट करके इसके अंदर का जो नट है दोस्तों उसको भी अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। तो अभी खैर दोस्तों इसमें हम पानी भरेंगे, तो उसके बाद दोस्तों बताते हैं कि जो ये हमारी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई है कि नहीं। जो हमारी मशीन है दोस्तों जैसे वर्क करनी चाहिए वैसे कर रही है कि नहीं। तो ये इसकी बेल्ट वगैरह है दोस्तों ये भी ख़राब हो चुकी है, ये फ़िलहाल हमारे पास थी नहीं अवेलेबल। तो अभी इसको फिर कभी चेंज कर देंगे। तो अभी जैसे हम इसका जो स्टार्ट बटन है दोस्तों इसको ऑन करेंगे और इसको जो भी कमांड वगैरह देंगे, वाटर लेवल को हमने दोस्तों लो कर लिया। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है कि नहीं। बने रहें वीडियो के साथ। तो देख सकते हैं हमारा जो ये टब है अभी दोस्तों प्रॉपरली जो इसका परसिलेटर है वॉश में वर्क कर रहा है। पहले दोस्तों ये हमारा वॉश में नहीं घूम रहा था, प्रॉपरली जो इसका परसिलेटर था वो नहीं घूम रहा था। ओनली जो स्पिन वाला टब है दोस्तों ये नॉर्मल रोटेट हो रहा था, बाकी स्पिन में दोस्तों ये प्रॉपरली वर्क कर रही थी वॉशिंग मशीन। तो अभी खैर इसी को जो भी क्लच असेंबली वगैरह थी दोस्तों इसी पार्ट को हमने चेंज किया। तो जो ये हमारी प्रॉब्लम है दोस्तों ये बिल्कुल सॉल्व होगी। अभी जो ये वॉशिंग मशीन है हमारी प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो नीचे से भी हम दिखा देते हैं, देख सकते हैं पहले कुछ इस तरीके से नहीं घूम रही थी, अभी दोस्तों ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो इसमें दोस्तों जो हमारी क्लच असेंबली थी वही ख़राब थी। तो बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आ सकें। ताकि दोस्तों जितना मेरे को पता था इतनी नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।